और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ प्रियंका जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, ये ओबीसी वाला जो मसला है जिसको लेकर सियासत हो रही है, अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन आप कर पाए, और महिला आरक्षण को लेकर क्या वाकई में, क्योंकि अभी मैं आंकड़े पढ़ूंगा एक एक करके, क्या संकेत साफ है कि भैया 33% आरक्षण, 50% वोट और 100% गारंटी जीत की? जी देखिए, ये जो बिल है वो सरासर सिर्फ और सिर्फ जनता को या महिलाओं को, सब अलग अलग कम्युनिटी को सिर्फ लड़ाने के लिए है। अगर आप ये बिल देखेंगे, हाँ बता रही हूं मैं, अगर आप ये बिल देखेंगे तो ये बोल रहे हैं हमारे 85 जो वहां पे एमपी बैठे हुए हैं वो ओबीसी हैं। वो धिक्कार है वो उन ओबीसी नेताओं पर जिन लोगों ने अपनी महिलाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जमीन में गाड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। चाहे वो इस टाइप की सरकार हो या कांग्रेस के टाइम की सरकार हो, एससी एसटी जो नेता बैठे हुए हैं इस वक्त सत्ता में, उन लोग के ऊपर भी धिक्कार है जो वो लोग डुअल आरक्षण नहीं ले पाए और एससी एसटी कोटे में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मतलब जो एससी एसटी कोटा था उसी में से कभी महिला एससी लड़ेगी, कभी पुरुष एससी लड़ेगा। मतलब महिलाओं के लिए अलग से कोई कुछ नई चीज है, ना एससी एसटी महिलाओं के लिए कुछ है, ना ओबीसी महिलाओं के लिए कुछ है। और यही पे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है उनकी तो नदारत ही है हर जगह से, ना राज्यसभा, ना लोकसभा और ना ही नौकरी पेशे में से भी। अब अगर ओबीसी को भी आरक्षण ये लोग दे देते तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है मुस्लिमों में जो ओबीसी में आती है, तो किसी ना किसी तरह मुस्लिमों का भी भला होता। लेकिन ये लोग सिर्फ इन नेताओं का यूज किए हैं, या वो नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को धसा दिया है। आप महिला आरक्षण का विरोध करती हैं? उन लोगों को धसा दिया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण होना नहीं चाहिए? देखिए महिला, अरे आप बताइए ना इस आरक्षण का कौन फायदा उठाएगा? जो 4 पीढ़ी वाली महिला जो गई हुई है यूनिवर्सिटी है वही आरक्षण के फायदा उठाएगी ना, या वो महिला फायदा उठाएगी जो आदिवासी महिला है, जो अभी जंगल में लकड़ियां काट रही है, जो कृषक महिला है, या जो अभी गांव खेड़े में है जिसको भी खाने कमाने का कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओबीसी आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि 209 एमपीज जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के हैं, और ये सारे एमपीज इस उसमें डालते हैं, इस मत में डालते हैं कि ये बिल पास हो जाना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, ये बिल पास हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो विपक्ष भी चाहता है ना, सामंतवादी ही चीजें। प्रियंका जी, ये तो विपक्ष भी चाहता है कि बिल पास हो। नहीं, विपक्ष की तो मैंने देखिए यही बोल रही हूँ, अगर उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जिसमें 85% पॉपुलेशन महिलाओं की कोई बात ही नहीं की गई है, तो इस चीज का फायदा कौन उठाएगा? अच्छा नरेंद्र जी कनेक्ट हो गए। एक मिनट मैं जरा नरेंद्र जी को भी ले आऊं, नरेंद्र जी को चर्चा में ले आऊं। एक मिनट नरेंद्र जी। तो कहते हैं कि संविधान में ये नहीं है, लेकिन मैं बताऊं संविधान में तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं था, लेकिन उन लोगों ने कानून बना के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। तो क्या कानून बना के वो ओबीसी आरक्षण नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उनकी नियति ही नहीं सही थी। वो चाहते ही नहीं है कि एससी ओबीसी। बहुत अच्छा, वैलिड पॉइंट। एक मिनट ये है कि जहां पर 2019 में महिला वोटर जो है वो करीब 70% के आसपास पहुंच जाती है, और आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 29 करोड़ महिलाएं अगर वोट डालती हैं, जिसमें 36% महिलाएं बीजेपी को वोट डालती हैं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, मेरा सवाल यह था, शायद उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अगर महिलाओं को लुभाने की बात की जाए, उनको उनके अधिकार बताने के बदले में अगर उनको अधिकार बताया जाए तो उनका महिला लाभ भी ले। लेकिन जहाँ लुभाने की बात होती है, लाडली योजना, उज्ज्वला योजना, बस में फ्री, ये फ्री, वो फ्री, महिला बच्चियों की शादी फ्री, ये सारी चीजें, तो महिला कहीं ना कहीं जो आज तक कानून नहीं समझती है, जहां महिलाओं का अगर आप शिक्षा प्रतिशत देख लें तो वो भी लो है।
वो भी लो है, कम से कम 85% महिलाओं का तो 60% काफी लो है। चलिए, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक ठीक, ओके लेते हैं। ओके, मैं समझ गया। और इसलिए वो प्रियंका जी एक बात समझना चाह रहा था, जो बात लगातार कही जा रही है, भाई ये कह रहे हैं कि हम लेकर आए, हमें क्रेडिट दो। भले ही देवगौड़ा साहब ने 1996 वो मसला कहेंगे नहीं, ये रहने दो, वो भूल जाओ, जो हमने किया वो याद रखो। तो अगर जनता की याददाश्त की ही बात है तो फिर तो अनीता जी ये बताने में कामयाब नहीं हो जाएंगे कि भाई देखिए मोदी जी लेकर आए महिला आरक्षण, तो ये तो सिर्फ बोल रहे थे, फिर क्या होगा प्रियंका जी? नहीं, देखिए ये बताने में जो कामयाबी की जो बात है, ये डेफिनेटली इस वक्त मीडिया का सबसे ज्यादा इसमें काम बनता है कि वो बताएं कि 2026 में आने वाला है, 2029 में ये लागू होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगा। कम से कम इस वक्त मीडिया का ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर वाकई, यही बात मैं दोहरा रही हूँ, अगर वाकई दम है, अभी तो तुरंत लागू करके दिखाए ना। आप किसान कानून भी ला दिए, आपने निजीकरण रातों रात कर दिया, आपने तमाम कानून ला दिए, लेकिन ये कानून महिला बिल आरक्षण लागू करने आपको 2029 तक चाहिए, आपको टाइम। आखिर क्यों 2024 में लागू कर दीजिए ना, तेजी से काम कीजिए, 2024 तक कंप्लीट हो जाए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग?